सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द वेब क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ इसके क्वेश्चन आंसर्स। पिछले लेक्चर में हमने इसका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट किया। आज जो है क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आंसर्स जो है कहाँ से उठाए गए हैं, तो अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट में से क्या है, तो कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं जिनके कारण हमें यहाँ पर समझाते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है कि इस टाइटल को क्या नाम दिया गया है, सिल्क रोड नाम दिया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑथर जो है वो क्या करते हैं, पुराने जो सिल्क रूट था उस सिल्क रूट में जितने भी रीजन्स आते थे उन सभी को वो क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, है ना। और ये जो सिल्क रूट था वो सिल्क रूट एक हिस्टोरिकल रूट माना जाता है व्यापार का, है ना। इसकी वजह से एफ्रो यूरेशियन लैंड जो है वो दोनों कहा जा सके कनेक्ट हो रही थी, है ना। जिसमें चाइनीज सिल्क है, स्पाइसेस है, चाय है, पोर्सलिन है, टेक्सटाइल चीज़ें हैं, पेपर है, प्रीशियस स्टोन्स हैं, गोल्ड, सिल्वर, ग्लासवेयर, वाइन, कारपेट, जेवल्स, ये सारी चीज़ों का जो है ट्रेड इस रास्ते से किया जाता था। इसी वजह से इस रास्ते को क्या नाम दिया जाता है, सिल्क रोड नाम दिया जाता है ना। और इसी वजह से इस यूनिट को भी क्या नाम दिया गया है, सिल्क रोड। क्यों? क्योंकि ऑथर जो है वो कहाँ से आ रहे हैं, ऑथर आ रहे हैं वेस्ट की तरफ से, है ना। वेस्ट की तरफ से ये मान लीजिए ये जो है भारत का नक्शा है ना। ये भारत का एक प्रकार का नक्शा है, समझिए। तो यहाँ पर चाइनीज़ पोर्शन है ना, और ऑथर यहाँ पर वेस्ट से आ रहे हैं और सिल्क रूट जो है इसी दरमियान पे बना हुआ है। तो ऐसा माना जा रहा है कि ऑथर जो है सिल्क रूट का ही कहा जा सके एक्सप्लोरेशन करके आ रहे हैं, इसीलिए जो है इसे क्या कहते हैं, सिल्क रोड कहते हैं। इसका नाम भी जो है यहाँ पर सिल्क रोड रखा गया इस यूनिट का, है ना। दूसरा क्या है, तिबेटियन मास्टिफ्स वर पॉपुलर इन चाइनाज इंपीरियल कोर्ट। क्यों ऐसा था? क्योंकि तिबेटियन मास्टिफ जो थे वो चाइना के इंपीरियल कोर्ट में हंटिंग डॉग, शिकारी कुत्तों की तरह जाने जाते थे। क्योंकि वो काफ़ी फियरलेस होते हैं, निडर होते हैं और काफ़ी फ्यूरियस है ना, काफ़ी गुस्से वाले होते हैं। उनके जबड़े देखे जाए तो काफ़ी बड़े बड़े जबड़े हैं। और ये जो तिबेटियन मास्टिफ थे वो एक प्रकार का ट्रिब्यूट था, है ना। एंशियंट टाइम में एक प्रकार का ट्रिब्यूट दिया गया था, किसके द्वारा? तो तिबेट के द्वारा। किसको दिया गया था? तो चाइना को दिया गया था। ये ट्रिब्यूट जो है यहाँ पर किसको मिला था? चाइना को मिला था, तिबेट के द्वारा। इसी वजह से ये जो चाइना के इंपीरियल कोर्ट्स है उसमें जो है हंटिंग डॉग्स के तौर पर इनका इस्तेमाल किया जाता है और इसीलिए ये काफ़ी पॉपुलर है ना। तीसरा यहाँ पर क्या है, द ऑथर्स एक्सपीरियंस एट होर वॉज इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू अर्लियर अकाउंट्स ऑफ द प्लेस। अब यहाँ पर ऑथर का जो होर का एक्सपीरियंस रहता है वो काफ़ी अलग रहता है। जो अर्लियर अकाउंट्स उन्होंने पढ़े होते हैं, जो किताबें उन्होंने पढ़ी होती है कैलाश मानसरोवर के बारे में, जो लोग जब विजिट करते हैं तो उन्हें कैसा महसूस होता है, तो उससे काफ़ी डिफरेंट जो है उनका यहाँ पर एक्सपीरियंस था। ऐसा क्यों? सो यहाँ पर होर जो है वो ऑथर को कैसा लग रहा है? होर ऑथर को लग रहा है काफ़ी अगली और मिजरेबल प्लेस, जिसमें कोई वेजिटेशन नहीं होती, सिर्फ जो है हर जगह कचरा ही कचरा और कंकड़ ही दिखाई दे रहे हैं। लोगों ने हर जगह कचरा फेंक के रखा हुआ है ना। और ये जगह कहाँ पर आई हुई है देखा जाए तो ये लेक मानसरोवर के किनारे पर आई हुई है। लेक मानसरोवर जो कि तिबेट का जो है सबसे रिस्पेक्टेड वाटर माना जाता है, सबसे कहा जा सके पवित्र पानी जो है माना जाता है। और ये सिर्फ तिबेट का ही नहीं बल्कि भारतीय कहा जा सके संस्कृति के अंदर भी लेक मानसरोवर को काफ़ी ज़्यादा जो है पवित्र कहा गया है। इससे पहले जो है काफ़ी लोग आए थे यहाँ पर, जिसमें से दो लोगों की बात जो है ऑथर करते हैं। एक का नाम क्या रहता है, एकाई कावागुची, जो कि जापानीज साधु थे। जब वो यहाँ पर आते हैं 1900 में, तो वो इस लेक की जो प्योरिटी रहती है, सैंक्टिटी रहती है, उसको देखकर जो है इतना खुश हो जाते हैं कि उनकी आंखों से जो है आंसू निकल आते हैं। कुछ सालों बाद जो है अगेन स्वीडिश एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम रहता है स्वेन हेडिन। वो जनरली कभी रोते नहीं थे किसी चीज़ को लेकर, अपने इमोशनल आउटबर्स्ट को जो है को कभी नहीं करते थे लोगों के साथ में, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर आकर जो है रो देते हैं। सो यही दो चीज़ें यहाँ पर पहले की समझाई गई है। लेकिन ऑथर के साथ में ऐसा क्यों नहीं होता? क्यों? क्योंकि ऑथर की जो कार रहती है उसमें ऑलरेडी 2 पंक्चर हो चुके हैं। और जब वो उस कहा जा सके काफ़े में होर के जो कैफ़े में पहुँचते हैं चाय पीने के लिए, तो वो जो जगह रहती है वो जगह कैसी रहती है, काफ़ी बैडली पेंटेड रहती है, ख़राब तरीके से उसको पेंट किया हुआ होता है। 3 विंडो जो है वहाँ पर टूटी हुई रहती है। तो ये कहा जा सके एक प्रकार का नज़रिया जो है उनका बदल जाता है यहाँ पर। और एक्सपीरियंस पहले ही कहा जा सके ख़राब था, मूड जो है उनका काफ़ी ख़राब था, इसी वजह से शायद जो है उनके साथ में ऐसा नहीं होता, उनको रोना नहीं आता।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द ऑथर वॉज डिसअपॉइंटेड विद दार्चन। दार्चन से उसको क्या परेशानी थी, है ना? तो सीधी सी बात है, जब वो 10:30 बजे रात को दार्चन पहुंचते हैं तो उनकी तबीयत जो है वो ख़राब हो जाती है। किस वजह से? एल्टीट्यूड और कोल्ड की वजह से, है ना? काफ़ी जो है उनको ठंडी लग चुकी थी, इस वजह से पूरी रात वो सो नहीं पाते हैं। और दूसरी बात क्या थी कि वहाँ पर कोई श्रद्धालु जो है आया हुआ नहीं था, है ना? हर जगह से कचरा ही कचरा जो है उन्हें नज़र आ रहा था। तो ये 3 चीज़ें हैं, एक तो कचरा है, फिर श्रद्धालु कोई था नहीं, और पहले ही दिन जब आए तो उनकी तबीयत जो है वहाँ पर ख़राब हो गई। तो ये इसकी वजह से जो है शायद उनको दार्चन जो है अच्छा नहीं लगता। 5वां क्या है? ऑथर थॉट दैट दिस पॉजिटिव थिंकिंग स्ट्रेटेजी वर्कड वेल आफ्टर ऑल। अब उनकी पॉजिटिव थिंकिंग की जो स्ट्रेटेजी वो कैसे काम कर जाती? क्यों? क्योंकि अब वहाँ पर जो है कोई श्रद्धालु थे नहीं, है ना? तो श्रद्धालु नहीं थे, साथ ही साथ में उनकी भाषा को कोई समझ नहीं पा रहा था, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही थी। तो फाइनली वो किससे मिलते हैं? वहाँ पर नोरबू से मिलते हैं, है ना? नोरबू से मिलते हैं, जो कि उनकी भाषा भी समझ पा रहा था और जिसके साथ में वो कोरा कंप्लीट भी कर सकते थे, है ना? अब वो जो है देखा जाए तो दार्चन में जो है काफ़ी जल्दी आ चुके थे और आने के साथ ही जो है बीमार भी पड़ गए थे, है ना? उनकी इंग्लिश भी कोई समझ नहीं पा रहा था, उनका काफ़ी अकेला लग रहा था, क्योंकि शैतान जो उनका ड्राइवर था वो भी छोड़कर उन्हें जा चुका था। सो इसी वजह से जब वो नोरबू से मिलते हैं, है ना, पॉजिटिव थिंकिंग की स्ट्रेटेजी लगाते हैं, जब वो नोरबू से मिलते हैं तो काफ़ी खुश हो जाते हैं और वो जो है यहाँ पर उसके साथ में टीम अप करके अपनी जर्नी को कंप्लीट करते हैं। इसीलिए उन्हें जब नोरबू मिलता है तो वो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद उनकी पॉजिटिव थिंकिंग की स्ट्रेटेजी जो है वो काम कर गई है। चलो ब्रीफली कमेंट करना है, ब्रीफली मतलब शॉर्ट में जो है समझाना है। द पर्पज ऑफ ऑथर्स जर्नी टू माउंट कैलाश, क्या पर्पज था उनका? तो कोरा कंप्लीट करने का, है ना? और बुद्धिज़्म में जो है इसको काफ़ी पवित्र माना जाता है ना? बुद्धिस्ट जो बिलीवर्स रहते हैं, है ना, वो इस चीज़ को जो है एक प्रकार के मेडिटेशन के तौर पर लेते हैं। सेकंड है द ऑथर्स फिजिकल कंडीशन इन दार्चन से जैसे कि हमने पढ़ा, जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं। क्यों बीमार पड़ जाते हैं? सर्दी की वजह से उनके जो नॉस्ट्रल्स रहते हैं वो क्या हो जाते हैं? ब्लॉक हो जाते हैं, है ना? कोल्ड वेदर और एल्टीट्यूड में बदलाव की वजह से पूरी रात जो है बेचारे सो नहीं पाते। दूसरे दिन वो तिबेटियन डॉक्टर से जो है मिलने जाते हैं, तब उन्हें जो है मुश्किल से वो दवाइयाँ मिलती है और फिर जो है वो पहली रात जो है शांति से सो पाते हैं, है ना? ऑथर की जो मीटिंग है नोरबू से वो कैसी रहती है? तो दार्चन में शैतान जब चला जाता है लहासा, तो कोई जो है ऑथर की इंग्लिश नहीं समझ पाता है, उन्हें जो है वहाँ पर अकेला महसूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि कोई दूसरा श्रद्धालु भी वहाँ पर आया हुआ नहीं है। तब वो वहाँ पर मिलते हैं किससे? नोरबू से। और नोरबू से मिलकर जो है उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो जो है उनकी लैंग्वेज भी समझ सकता है, क्योंकि वो खुद भी इंग्लिश बोलता है। अभी तक कोई साथ में था नहीं उनके साथ में कहा जा सके कोरा कंप्लीट करने के लिए, अब उन्हें जो है वो मिल जाता है, इसी वजह से वो थोड़ा सा खुश हो जाते हैं, है ना? शैतान सपोर्ट टू द ऑथर ड्यूरिंग द जर्नी, शैतान जो है कितना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो पहली बात तो जो है अगर देखें तो शैतान जो है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है ऑथर की इस जर्नी में, है ना? क्यों? क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट ड्राइवर है। जब वो पहाड़ पर शॉर्टकट ले रहे थे उस टाइम पे भी हो सकता है बहुत सारी परेशानियाँ आ सकती थी, कुछ गलत भी हो सकता था, लेकिन फिर भी शैतान जो है काफ़ी एक्सपीरियंस और काफ़ी एफिशिएंट ड्राइवर है, इसी वजह से ऐसी कोई गलत चीज़ होने नहीं देते, है ना? ऑथर का ख्याल भी रखते हैं जब वो दार्चन पहुँचते। हालांकि कि शैतान जो है काफ़ी बुद्धिस्ट व्यक्ति है, बुद्धिज़्म में मानते हैं। अगर ऑथर मर भी जाए तो उन्हें उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी वो जो है ऑथर का दार्चन पहुंचने के बाद में जब उनकी तबीयत ख़राब होती है तो काफ़ी ख्याल रखते हैं, उन्हें मेडिकल कॉलेज ले जाते हैं, उन्हें दवाई दिलवाते हैं। और जब वो काफ़ी कहा जा सके अश्योर हो जाते हैं कि अब जो है ऑथर ठीक हैं, तब जाकर वो जो है उन्हें छोड़ते हैं दार्चन में अकेला और फिर अपने घर चले जाते हैं, है ना? Next, as a Buddhist, he told me he knew that it didn't really matter if I passed away, but he thought it would be bad for business. तो ये किसके द्वारा बोला गया है? तो ये बोलते हैं कौन? शैतान जो है किसको बोलते हैं यहाँ पर? निक मिडलटन को बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? तो शैतान जो थे वो कैसे व्यक्ति थे? ये बुद्धिस्ट व्यक्ति थे जो हमेशा ऐसा मानते थे कि मौत जो है वो कभी जीवन का अंत नहीं होता, है ना? सो इनका ऐसा मानना है कि भाई मौत से जो है सीधा, अगर आप मान लो यहाँ मरते भी हैं तो आप सीधा कहाँ जाएंगे? हेवन,
है ना, जैसे कि कैलाश मानसरोवर जो है, कैलाश पर्वत जो है, दोनों ही जैसे पवित्र प्लेस हैं, वैसे इस तरीके का स्वर्ग माना जाता है। सो यहाँ पर इसीलिए जो है शैतान को ये फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर ऑथर मर जाते तो उनका क्या होगा। लेकिन फिर भी शैतान जो है उनको अकेला नहीं छोड़ते उनकी बीमारी में। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि भले ही बुद्धिस्ट लोगों को जो है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये उनके बिजनेस के लिए काफ़ी बैड है ना, क्योंकि अगर लोगों को अगर इससे पता चलेगा तो हो सकता है फ्यूचर में उनको कोई कस्टमर जो है मिल नहीं पाएगा, और इसी वजह से जो है यहाँ पर वो उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जाते ना। सो आई होप आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर्स के साथ में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।